नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनेक्डोट्स हिंदी स्टोरीज में। मित्रों, आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग लेकर आए हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब महाभारत काल में जब बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं तो बीच में भगवान आते हैं और कहते हैं कि आप कौरवों की तरफ से न लड़के धर्म के पक्ष में लड़िए, क्योंकि पांडव जो थे वो धर्म के पक्ष की तरफ थे। तो ये कथा वहीं से स्टार्ट होती है। यह कथा महाभारत के युद्ध के उस अद्वितीय योद्धा की है जो अपनी असाधारण शक्ति और अपने प्रतिज्ञाबद्ध वचन के कारण इतिहास में अमर हो गया। उसका नाम था बर्बरिक, महान गदाधारी भीमसेन का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र। यह कहानी उसके अद्वितीय बाण और भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके विलक्षण भेंट की है, जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। मित्रों, प्राचीन समय की बात है कि जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की रणभूमि में प्रारंभ होने वाला था, दोनों पक्षों की सेना एकत्र हो चुकी थी और युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे थे। उसी समय पर्वतों से घिरा हुआ एक शांत गांव था, जहां बर्बरिक अपने तप और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसकी माता मौरवी ने उसे अद्भुत दिव्य बाण प्रदान किया था, जो उसे युद्ध में अपराजय बनाता था। बर्बरिक ने अपनी माता से प्रतिज्ञा की थी कि वह सदैव उस पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में कमजोर होगा। यह प्रतिज्ञा उसके लिए धर्म थी और उसकी शक्ति का आधार भी बनी। जब उसे महाभारत के युद्ध का समाचार मिला तो उसने अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। कुरुक्षेत्र की ओर चलते चलते वह बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन रास्ते में उसे भगवान श्री कृष्ण मिले, जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से उसका परिचय पूछा और उसकी यात्रा का कारण जाना। बर्बरिक ने अपनी प्रतिज्ञा और अपनी शक्ति का विवरण दिया। उसने बताया कि उसके पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन उन 3 बाणों से वह संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया और उसने अपने बाणों की शक्ति दिखाने को कहा। बर्बरिक ने अपने धनुष पर पहला बाण चढ़ाया और वह बाण अदृश्य हो गया। फिर सारे वृक्षों की पत्तियों पर निशाना बना करके वापस लौटकर उसके तुड़ीर में आ गया। श्री कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा किसी भी पक्ष को विजयी या पराजित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे बर्बरिक, यदि तुम इस युद्ध में सम्मिलित हो तो किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरिक ने निसंकोच उत्तर दिया, जहाँ मैं देखूंगा कि पक्ष कमजोर है, मैं उसी का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो गया कि यदि बर्बरिक युद्ध में सम्मिलित हुआ तो वह अन्याय का कारण बन सकता है। उन्होंने उसे एक अंतिम विनती की, हे बर्बरिक, क्या तुम मुझे अपना शीश दान कर सकते हो? बर्बरिक ने बिना संकोच के अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, क्योंकि बर्बरिक पहले से ही जानते थे कि जो ब्राह्मण वेश में हैं वे कोई और नहीं, स्वयं नारायण यानी भगवान कृष्ण हैं। लेकिन उसकी चेतना बनी रही। बर्बरिक का शीश श्री कृष्ण ने उसे एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से वह संपूर्ण महाभारत का युद्ध देख सके। वह महान योद्धा जिसने अपार शक्ति होते हुए भी अपना शीश दान कर दिया, इतिहास में अमर हो गया। अब बर्बरिक का शीश, जो सब कुछ देख रहा था, कुरुक्षेत्र की भूमि पर होने वाली हर घटना का साक्षी बनने जा रहा था। यह घटना उस समय की है जब महाभारत कालीन युद्ध चल रहा था, और विशेष रूप से जो कोई सत्य किसी ने न देखा हो, वह पूरा सत्य बर्बरिक ने देखा। जब 5 पांडव हिमालय पर्वत की यात्रा की तरफ जा रहे थे तो बीच में बर्बरिक की तरफ भगवान कृष्ण लेकर के जाते हैं, और महाभारत में होने वाली जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब बर्बरिक के द्वारा भगवान कृष्ण 5 पांडवों माता द्रौपदी को बताते हैं। तब उसमें बर्बरिक कहते हैं कि मैंने इस महाभारत के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा है, जो संपूर्ण विनाश का कारण बना है। सिर्फ और सिर्फ उसी ने ही सभी का वध किया है और किसी ने किसी का वध नहीं किया। यह इस प्रकार के वाक्यांश को सुनकर के 5 पांडव हताश हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करने लगते हैं और भगवान कृष्ण को धन्यवाद देते हैं कि हे केशव, अगर आज आप हमारे साथ न होते तो आज हम इस युद्ध को जीत नहीं पाते। मेरे मित्रों, अगर वीडियो पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं।
बर्बरिक जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।